नास्तिकों की दिक्कत यह है कि वो अपने सेल्फ मेड विचारधारा को ज़बरदस्त थोपने के लिए हमेशा झूठ मूठ साइंस का सहारा लेते रहते हैं। ये साइंस जर्नी, तर्कशील भारत और उर्दू फ्री थिंकर वगैरह यही काम कर रहे हैं। कुरान की आयतों को ये कहीं से उठा लेते हैं और उसको गलत मतलब पहनाने की कोशिश करते रहते हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ झूठ और गलत फहमियाँ फैलाते हैं। आज हमने ऑपरेशन के लिए साइंस जर्नी को सिलेक्ट किया है, जिसे हमेशा ब्राह्मणों के त्योहारों को झुटलाने के लिए एक मुस्लिम लेखक अल बैरूनी की ज़रूरत पड़ती है। इस मामले में बुद्धिस्ट लिटरेचर्स कंगाल हैं। कुछ दिन पहले ही कई सारे कमेंट्स आए जिसमें से कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि उनकी धर्म ग्रंथ की किताबें विज्ञान सम्मत हैं। कोई एक फॉल्ट भी उनके धर्म ग्रंथों के अंदर दिखा दे तो फिर वो विज्ञान को मान लेंगे, धर्म को छोड़ देंगे। इस तरह की बातें थी। हालांकि उसमें से कुछ महोदय लोग ऐसे भी थे जो ये बता रहे थे कि कुरान में सूरा 13:3 में कि धरती फ्लैट है, लेकिन वो धरती फ्लैट नहीं है, उसका कुछ और मतलब है। कुछ लोग बता रहे थे कि शुतुरमुर्ग का अंडा बताया गया है कुरान में, और इस तरह की दलीलें थी। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने इसी बात को डिस्कस करने के लिए बनाया है कि क्या वास्तव में धर्म ग्रंथ में पृथ्वी के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। अगर वेदों की बात करें तो उसमें पृथ्वी को खड़ी बताया गया है। ये बंदा पहले सारे धर्मों को एक साथ एक ही तराजू में तौलता है, फिर सब पर एक फैसला सुना देता है, जैसे सारे धर्मों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ उसको मालूम हो गई हो और सारे लिटरेचर्स इसने पढ़ लिए हो। आज के वीडियो में कुरान ने पृथ्वी के बारे में क्या कहा है, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। दरअसल कुरान अरब देशों में विकसित हुआ और चूंकि वो अरबी लैंग्वेज में है, इसीलिए उसके विभिन्न तर्जुमे विभिन्न लैंग्वेज में प्रकाशित महाज्ञानी तर्जुमे नहीं तर्जुमे हुए ताकि दुनिया के दूसरे कोनों के लोग भी उसे समझ सकें। वैसे तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मुस्लिम अरबी भाषा में ही कुरान को रटता है और उसे दोहराता भी है, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसका मतलब वो कभी नहीं समझ। कुरान को समझने के लिए भारत में लाखों की तादाद में मदरसे कायम हुए हैं। इसी तरह मुस्लिम देशों में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फैकल्टीज़ मौजूद है। कुरान के फैकल्टीज़ मौजूद है जहाँ पे कुरान को बारीक से बारीक अंदाज में समझ करके रिसर्च किया जाता है और इस पर थेसिस लिखे जाते हैं। अब तुम झूठ फैलाओगे तो इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। यही हाल पूरे दुनिया भर में है। इसी का फायदा उठाकर जो धर्म गुरु हैं वो इन शब्दों का मतलब बदल देते हैं और आम आदमी उसका वास्तविक मतलब तो पहले भी नहीं जानता था और तब भी नहीं जान पाता, और वो धर्म गुरुओं की बात को ही सत्य मानकर उसी को ढोते रहता है। ये सारे इस्लामिक स्कॉलर्स पर बेईमानी का फैसला सुनाता है। आज हम इसकी बेईमानी उजागर करके रहेंगे। अब इसी आयत को कुछ मौलाना ये कहते हैं कि नहीं, इसमें धरती को चपटी नहीं बताया गया है, और ये जो शब्द है मद जो कि उसे फैला हुआ बता रहा है, इसका मतलब भी वो बदल देते हैं। एक मौलाना इबीड वॉल्यूम 5 पेज 187 पर इसी आयत को डिस्कस करते हुए बताते हैं कि पृथ्वी को फैलाना उसके गोल होने का विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि किसी चीज का प्रत्येक भाग बहुत बड़ा और दिखाई देता है जब वह अलग से देखा जाता है। एक सतह के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, और कुरान आम लोगों को संबोधित करता है चीजों के बारे में, उसके विचार। चूंकि आम दर्शक इसे फैलाने वाली सतह के रूप में देखते हैं, इसीलिए इसे इस तरह से पहचाना गया है। कुरान में मद्दा, मददना, मेहादा, फरशना, सुतिहत ये सब कुछ है और हमने कभी इसका इनकार नहीं किया। सबका मतलब लगभग एक ही है, यानी फैलाना, बिछाना। और ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे तुमने वीडियो के शुरू में बताया कि आप पूरे कुरान को पढ़ें तो वहाँ पे कई ऐसी आयतें हैं जो आपको जो समझ में आएगी वहाँ पे ये लोग फिर से मतलब बदल देंगे। तुम्हारे दोगलापन पर बिल्कुल ताज्जुब ना हुआ जब तुमने ये नहीं दिखाया कि पृथ्वी को जब बाहर से देखा जाए तो कुरान इसके बारे में क्या कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है, खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ युकव्विरुल लैल अलन नहार व युकव्विरुन नहार अलल लैल। सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5। उसी ने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया और रात को दिन पर लपेट देता है और दिन को रात पर लपेट देता है। लपेटना उसी को कहते हैं जिसे गोलाकार में जमा कर लिया जाए। इसके लिए गोल होना ज़रूरी है, और ना लपेटना आप कह ही नहीं सकते। तो इस आयत को इसने छोड़ दिया क्योंकि ये इसकी बात पर
हथौड़ा मार रही थी। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, सूरह नंबर 55 आयत नंबर 17, यानी वो 2 पूरब और 2 पश्चिम का रब है। इसी तरह दूसरी जगह कहा फ़ला उक़्सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि इन्ना लक़ादिरून, कसम है बहुत से पूरब और बहुत से पश्चिमों के रब की, हम कुदरत वाले हैं। ये सूरह नंबर 70 आयत नंबर 40 की आयत है। तो आपने पहले 2 पूरब 2 पश्चिम सुना, उसके बाद वाली आयत में बहुत से पूरब और बहुत से पश्चिम सुना। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला जैसे जाड़े और गर्मी में अलग अलग पूरब पश्चिम होते हैं, 2-2 होते हैं, इसी तरह ये भी बताया कि पूरब पश्चिम बहुत सारे हैं, यानी हर आदमी हर जगह से जब सूरज को देखता है तो उसके लिए पूरब और पश्चिम बहुत सारे हो जाते हैं। अमेरिका का पूरब कुछ और है, हिंदुस्तान का कुछ और है, श्रीलंका का कुछ और है, हर एक का अपना अपना पूरब पश्चिम है जो जहाँ से देखता है, इसीलिए इसको प्लूरल वर्ड में इस्तेमाल किया गया है। तीसरी आयत वअद्दिन फिन्नास बिलहज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़, और लोगों में हज का ऐलान कर दो, लोग तुम्हारे पास पैदल भी आएंगे, दुबले पतले ऊँटों पर भी आएंगे और बहुत गहरे फेज से आएंगे, बहुत से गहरे रास्तों से आएंगे। सूरह नंबर 22 आयत नंबर 27। इसमें फज का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता, या 2 पैरों को फैलाने से जो गैप होता है उसे फज कहते हैं। और उसके बाद आमीक़ का वर्ड है जिसका मतलब गहरा होता है। तो गहरा गोलाकार रास्ता ये इसी सूरत में मुमकिन है जब आप किसी पृथ्वी की किसी जगह खड़े हो जाएं तो आपके दोनों तरफ झुके हुए होंगे, पृथ्वी गोल है और दोनों तरफ झुके हैं, तो हर जगह दूसरी जगह के हिसाब से ऊपर होगी और दोनों दिशाएं उसके तरफ गहरी होंगी। बईद नहीं कहा कि दूर दराज के रास्तों से आएंगे, ऐसा नहीं कहा, बल्कि आमीक़ वर्ड को लिखो डिक्शनरी में और उसके बाद उसका मतलब देखो, फिर पता चल जाएगा। तो काबे की तरफ, मक्का की तरफ जब जाएंगे तो हर कोई मक्का के हिसाब से गहराई से आएंगे। और मौलाना जो इसे आज की डेट में, चूंकि विज्ञान ने बता दिया है कि धरती फ्लैट नहीं है, तो ये लोग शर्म महसूस कर रहे हैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में। क्या वाकई हमारे उलमाए किराम ने ऐसा ही समझा जो ये दोगला इंसान दावा कर रहा है? चले 1200 ईस्वी के एक मुफस्सिर यानी कुरान का तर्जुमा और तफसीर लिखने वाले फ़खरुद्दीन राज़ी की किताब देखते हैं। वो मद्दा का लफ्ज़ जो कई जगह पर आया है इसकी मीनिंग बताते हुए लिखते हैं कि कुछ लोग वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा से ये मतलब निकालते थे कि ज़मीन पहले गोल थी, फिर अल्लाह ने उसे चपटी बना दी। लेकिन ये बात गलत है 2 बातों की वजह से। पहली बात यह कि दलील से साबित हो चुका है कि ज़मीन गेंद की तरह है, फिर यहाँ बड़बोलेपन की क्या ज़रूरत। अगर वो कहें कि मद्दल अर्द यानी ज़मीन को अल्लाह ने फैला दिया तो ये ज़मीन के गोल होने के ख़िलाफ़ है, तो हम उसके जवाब में कहेंगे, फ़खरुद्दीन राज़ी का टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं, हम कहेंगे कि बात ऐसी नहीं है क्योंकि ज़मीन का साइज़ बहुत बड़ा है और किसी गेंद का साइज़ अगर बड़ा हो तो उसका हर हिस्सा चपटा ही दिखेगा। दूसरी बात यह है कि ये आयत क्रिएटर के वजूद की दलील के तौर पर बयान की गई है और इस तरह की दलील की शर्त यह है कि जिस तरह आम लोग देखते हैं उसी तरह बयान किया जाए। चलो इससे पहले चलते हैं, यानी इमाम राज़ी ने जो बताया कि दलीलों से साबित हो चुका है कि ज़मीन गोल है, तो जाहिर सी बात है कि उनसे पहले ही लोग जान चुके थे कि ज़मीन गोल है, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। स्पेन में इस्लाम के बहुत बड़े विद्वान इब्न हज़म, जिनकी मौत 1064 में हुई, अपनी किताब अल-फ़िसल फ़िल मिलल वल अहवाइ वन निहल में कहते हैं, मुसलमानों के जितने विद्वान हैं जिनकी इमामत को लोगों ने माना है, इनमें से किसी ने भी ज़मीन के गोल होने का इनकार नहीं किया और ना ही इनसे इनकार का एक जुमला भी आया है, बल्कि कुरान और हदीस के दलाइल ने इसके गोल होने को सिद्ध कर दिया है। लेकिन क्या करें, ये विद्वान जो आजकल के साइंस जर्नी, तर्कशील भारत और उर्दू फ्री थिंकर्स हैं, यही लोग ज़्यादा समझते हैं शायद कुरान को। और पीछे चलते हैं, ज्योग्राफी के मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न खरदासबा, जिनकी मौत 885 ईस्वी में हुई, आज से 1200 साल पहले अपनी किताब अल मसालिक वल ममालिक में कहते हैं, बेशक ज़मीन गोल है जैसे गेंद गोल होती है।
ابن رستہ جن کی وفات 903 عیسوی میں ہوئی اپنی کتاب الاعلاق النفیسہ میں لکھتے ہیں اللہ نے اسپیس کو گیند کی طرح گول بنایا اور زمین بھی گول ہے اسپیس کے بیچ میں۔ مسعودی جن کی وفات 956 میں ہوئی اپنی کتاب التنبیہ والاشراف میں لکھتے ہیں زمین گیند کی طرح گول ہے۔ ادریسی جن کا میپ یورپ نے بھی استعمال کیا اور آج بھی جنہیں یورپ نے یاد رکھا ہوا ہے، ان کی موت 1166 عیسوی میں ہوئی اپنی کتاب نزہۃ المشتاق جسے آپ پہلا ورلڈ میپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ زمین گول ہے اور پانی اس سے چمٹا ہوا ہے، جدا نہیں ہوتا، اور ہواؤں نے ہر دشا سے اسے گھیر رکھا ہے۔ قزوینی جن کی موت 1283 عیسوی میں ہوئی اپنی کتاب عجائب المخلوقات میں لکھتے ہیں زمین گیند کی طرح ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی چاند گرہن ہوتا ہے ہر دیش میں ایک ہی سمے نہیں دکھائی دیتا بلکہ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ پھر چرچ والوں کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یورپ کے فلاسفرز اور چرچ کے پادری کہتے تھے کہ اگر زمین گول ہوتی تو آخری کنارے کے لوگ نیچے گر چکے ہوتے یا ان کے سر الٹے ہو جاتے۔ قزوینی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں انسان زمین کی کسی بھی جگہ کھڑا ہو اس کا سر ہمیشہ آسمان کی طرف ہوگا اور اس کا پیر زمین کی طرف ہوگا۔ وہ آدھا آسمان کو ایک جگہ سے دیکھتا ہے جبکہ دوسری جگہ سے دوسرے آدھا حصہ کو دیکھتا ہے۔ یاقوت الحموی جو 13ویں صدی کے سائنٹسٹ ہیں اپنی کتاب معجم البلدان کھنڈ 2 صفحہ 379 میں کہتے ہیں زمین گولے کی سب سے لمبی خط استوا یعنی بھومدھیہ ریکھا پورب سے پچھم والی ریکھا ہے۔ ناستکوں اتنا کافی ہے یا اور بتاؤں؟ چلو آخری کیل ٹھوک دیتا ہوں تمہارے تابوت پر۔ اسلام کے مہان ودوان ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی کے کھنڈ 25 صفحہ 107 میں لکھتے ہیں تمام مسلم اسکالرز اس بات پر سہمت ہیں یعنی اجماع ہے کہ زمین اپنے تمام سوکھے اور سمندری حصے کے ساتھ گیند کے جیسا گول ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورج اور چاند ہر جگہ ایک ہی سمے نہیں دکھائی دیتے بلکہ پہلے پوربی دیشوں میں نظر آتے ہیں پھر پشچمی دیشوں میں۔ ویسٹرن کلچر کی دلالی کرو گے تو یہی ہوگا جنہوں نے ہمیشہ مسلم ہیریٹیج کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری بہت سی کتابیں ان کی لائبریریز میں آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ اتنی ساری کتابیں جو گواہی دیتی ہیں کہ مسلمان پہلے سے جانتے تھے کہ زمین گول ہے، لیکن اپنی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے یورپ نے کوپرنیکوس کو یہ میڈل دے دیا کہ اس نے سب سے پہلے دنیا کو بتایا کہ زمین گول ہے۔ زمین کے چپٹے ہونے کا خیال دراصل انہی عیسائیوں کا تھا، جیسے امام قزوینی نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات میں ذکر کیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشہور ناستک سائنٹسٹ جیاڈانو برونو کو کوپرنیکوس کے زمین کے گول ہونے کی تھیوری کو ماننے کی وجہ سے 8 سال کی سزا ہوئی تھی۔ یہ کوپرنیکوس جس کی موت 1543 میں ہوئی، ابن خردازبہ نے اس سے 650 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اور وہ بھی جیوگرافی کی کتاب میں کہی تھی کہ زمین گول ہے۔ آخر میں ایک ڈاکیومنٹری کلپ دکھاؤں گا آپ لوگوں کو کہ کیسے البیرونی نے الجبرا کا استعمال کرتے ہوئے زمین کی لمبائی چوڑائی کو ماپا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان نے زمین کو چپٹی کہا ہو، لیکن وہ اتنا بڑا ودوان نہیں تھا کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ اسی لیے ابن حزم نے کہہ دیا کہ جس کی امامت مسلمانوں نے مانی ان میں سے کسی نے بھی زمین کے گول ہونے کا انکار نہیں کیا۔ اسی طرح کوئی آیت اگر کوئی سائنٹیفک فیکٹ بتاتی ہے لیکن مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن جھوٹا ہے، بلکہ یہ تو اور بڑا پروف ہے قرآن کے سچائی کی، کیونکہ جسے عام جن مانس نہ جان سکے قرآن اس کے بارے میں کیسے بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام جن مانس کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ پرتھوی کے کریٹر اللہ کی کتاب ہے۔ اب لیجئے دیکھیے ایک ڈاکیومنٹری کلپ جس کے مطابق الجبرا کا استعمال کرتے ہوئے البیرونی نے زمین کی لمبائی چوڑائی کو ماپا تھا، اور زمین اگر گول نہ ہو تو یہ الجبرا استعمال ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بھی مت بھولیے کہ الجبرا کے فادر بھی مسلم سائنٹسٹ محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہے، جن کی کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ سے الجبر کا جو شبد ہے اسی سے الجبرا لیا گیا ہے۔